बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो है 5। आज हमने एक्सरसाइज 6.5 को इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि राइट एंगल ट्राइएंगल जो होती है वो क्या होती है। अब राइट एंगल ट्राइएंगल का मतलब होता है कि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का लाजमी होगा, और यहाँ पे ये जो बी एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। ये जो हम इसको इस तरह से शो करते हैं इसको हम एंगल बी ही शो करते हैं। अब इसमें ए बी सी एक ट्राइएंगल है, ये इसकी जो साइड्स हैं इनके नेम्स दिए हुए हैं, और अब ये जो एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और ये वाली जो साइड है ये हमारी कहलाती है बेस। अब एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताई थी, वो ये थी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव जो है इसके पहले पहले अगर आप डिजिट्स को देखें एस पी और एच, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse. Curly brown hair means cos theta is equals to base over H stands for hypotenuse. Through proper brushing, through means tan theta is equals to perpendicular over base. अब ये जो है एक तो आपको ये स्टेटमेंट लाजमी आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, और एक जो है मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए एक जो है वो टेबल की ट्रिक बताई थी, वो ये टेबल था। अगर आप जो है इससे रिलेटेड वीडियो लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया है। अब इसकी मदद से जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा की आप तमाम वैल्यूज़ के लिए किसी भी डिग्री के लिए इसकी वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें जो है वो आपको आना लाजमी है, एक ये वाली और एक ये जो स्टेटमेंट्स के थ्रू आप लिखते हैं, ये दोनों चीज़ें इसके आज के लेक्चर के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जो है वो चीज़ें हमने आपको बता दी है परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। अब आपके पास y गिवन है, x नहीं गिवन और z जो है वो नहीं गिवन। अब आपने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उसमें साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। परपेंडिकुलर और बेस क्यों? क्योंकि बेस की वैल्यू आपको मालूम है और परपेंडिकुलर की आपने मालूम करनी है। एंगल जो है वो आपको 30 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें जो है वो कौन सी रेशो जो है वो आनी चाहिए, या जिस रेशो का हमें पता होना चाहिए वो कौन सी रेशो है। अब जिन वैल्यूज़ का होना हमारे पास ज़रूरी है, यहाँ पे देखें हमें परपेंडिकुलर या बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो टैन थीटा के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो वैल्यूज़ मालूम करनी है वो लिख लेते हैं, जो साइड्स मालूम करनी है। एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ मालूम करनी है, वाई की गिवन है, एक्स की मालूम करनी है और जी की हमारे पास मालूम करनी है। अब मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो यूज़ की जिसमें मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, दैट इज़ टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टैन थीटा थीटा अब जो है एंगल हमारे पास 30 का है, परपेंडिकुलर जो है वो एक्स और बेस जो है वो मेरे पास है y। फिलहाल हम y लिखते हैं, देन नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x जो है उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, x की वैल्यू को हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर इसको मैं x ही लिख देती हूँ, तो y की वैल्यू है मेरे पास 4। अब टैन 30 जो है टैन 30 की वैल्यू यहाँ से इस टेबल की मदद से हम मालूम कर लेते हैं। टैन 30 की वैल्यू है 1/√3।
यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स की वैल्यू को मालूम करने के लिए। एक्स को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 1 टाइम 4, एक्स को इधर ही रहने दिया और √3 जो है इसको दूसरी साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। नेक्स्ट जो है मालूम जो वैल्यू करनी है वो जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो जी की वैल्यू अब मुझे कोई ऐसी चाहिए। एक्स अब मेरे पास आ गया है 4/√3। अब मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में से उस रेशो को लेना है जिसमें जी और वाई आ जाए या जी और एक्स आ जाए, मीन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आ जाए। तो वो देखते हैं कि वो किस में आएगा। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा में आ रहा है, बेस और हाइपोटेनस जो है वो भी कॉस थीटा में भी आ रहा है। तो आप कॉस थीटा या साइन थीटा जिस मर्ज़ी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉस थीटा की मदद से निकालती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस जो है मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, कॉस थीटा जो है वो है कॉस 30 डिग्री। 30 जो है वो एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बेस है मेरे पास 4, सॉरी बेस को पहले मैं इनकी सिर्फ वैल्यूज को लिखती हूँ वाई ओवर, अब हाइपोटेनस है मेरे पास जी। अब tan 30 जो है इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से इस टेबल से देख लेते हैं। cos 30 की वैल्यू है √3/2। y जो है इसकी वैल्यू है 4 और z जो है वो हमें मालूम करना है। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। z को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3, 4 2 टाइम 8, z को मैंने इधर ही रहने दिया और √3 को इधर आके लिख लिया 8/√3। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई है और z की वैल्यू भी आ गई। उसने यही कहा था कि आपने x, y और z की वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो y जो है वो पहले से गिवन थी और y की मदद से मैंने जो है वो x और z की वैल्यू को भी मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखें। नेक्स्ट पार्ट में एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। अब इसमें एंगल जो है वो π/4 है। अब जो π/4 होता है इसको हम यहाँ पे देखें इस टेबल में 45 को π/4 कहते हैं। π/4 जो है वो रेडियन में होता है और 45 जो है वो डिग्री में होता है। तो यहाँ पे आपने इसको 45 कंसिडर करना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री दी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स ये 90 का एंगल है। एक्स और जी की वैल्यूज़ मालूम करनी है और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है √3। तो अब यहाँ पे मुझे मालूम क्या करना है, एक्स और जी इन दो की वैल्यूज़ को मुझे मालूम करना है। अब मुझे परपेंडिकुलर, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर, दिस वन इज़ हाइपोटेनस एंड दिस वन इज़ बेस। अब इन तीनों चीज़ों में से मुझे वो एंगल चाहिए जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो। अब बेस और परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे देखें tan थीटा में आ रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे मैं tan थीटा ले लेती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan, यहाँ पे tan जो है मेरे पास है 45 डिग्री। π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 45। परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास है √3 ओवर बेस जो है मेरे पास है x। अब tan 45 की वैल्यू को मालूम करते हैं। tan 45 की वैल्यू है 1। यहाँ पे देखें tan 45 इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो 1/1 कर लेते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को भी 1 से कर लेंगे। x को पहले 1 के साथ किया तो x इज इक्वल्स टू
अंडर रूट 3 को 1 के साथ किया तो अंडर रूट 3। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब x है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए हाइपोटेनस। अब मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें मेरे पास हाइपोटेनस आ रहा हो। अब देखिए साइन थीटा में भी हाइपोटेनस आ रहा है और कॉस थीटा में भी हाइपोटेनस आ रहा है, तो मैं जो है वो साइन थीटा बेशक कॉस थीटा की मदद से मालूम कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं साइन थीटा की मदद से मालूम कर लेती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब साइन, यहाँ पे मेरे पास साइन 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास है अंडर रूट 3 और हाइपोटेनस जो है वो मालूम करना है, वो है मेरे पास z। अब साइन 45 को पहले देख लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या है? साइन 45 की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z, 6 को अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया अंडर रूट 6। यहाँ से मेरे पास x और z दोनों की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राई एंगल है उसका एंगल 60 है। उसी तरह से x और y जो है वो मालूम करने वाले हैं और z जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब z क्या है? दिस वन इज हाइपोटेनस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। अब मुझे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो चाहिए जिसमें हाइपोटेनस और बेस आ जाए या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आ जाए, क्योंकि हाइपोटेनस जो है उसकी वैल्यू मेरे पास है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो मालूम करने वाली है। तो यहाँ से देखते हैं हाइपोटेनस और बेस। ये देखें बेस और हाइपोटेनस जो है वो कॉस थीटा में आ रहे हैं, तो हम जो है वो कॉस थीटा की मदद से मालूम करेंगे। अब इसमें चीज़ें क्या मालूम करनी है? एक्स एक तो आपको मालूम करना है और दूसरा जो है वो आपको y मालूम करना है। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। अब cos थीटा जो है एंगल है मेरे पास 60 डिग्री का और बेस में मेरे पास है x और हाइपोटेनस में मेरे पास है 2 सेंटीमीटर। अब cos 60 जो है उसकी वैल्यू को देख लेते हैं। cos 60 वो है मेरे पास 1 ओवर 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2 को 1 से किया तो 2। अब x जो है इधर ही रह जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। 2 को 2 के साथ कट कर लिया तो x की वैल्यू जो है वो आ गई है 1। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है हमने x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब नेक्स्ट हमने वो यूज़ करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। तो वो जो है परपेंडिकुलर और बेस जो आते हैं वो आ जाता है tan थीटा में। अब परपेंडिकुलर और बेस भी आ सकता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी आ सकता है। आप जिस मर्ज़ी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, आपने थर्ड वन मालूम करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं tan थीटा की मदद से मालूम कर लूँगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan एंगल जो है मेरे पास वो 60 है, यहाँ पे गिवन है, और परपेंडिकुलर जो है वो y और बेस मेरे पास है 1। अब tan 60 देखते हैं, tan 60 क्या आता है? tan 60 tan 60 जो है वो मेरे पास आ गया अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू y ओवर 1। अब tan इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको ओवर 1 कर लेती हूँ। अब y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y 1 टाइम y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3। इस तरह से दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू मेरे पास आ गई है अंडर रूट 3।
इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, दैट इज, अब इसमें मुझे एंगल जो है वो 45 का गिवन है, y दिया हुआ है, z और x मुझे मालूम करना है, x और z जो है मुझे मालूम करना है। उसी तरह से मैंने, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और ये जो है मेरे पास बेस है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। अब मुझे बेस गिवन है, एंगल भी गिवन है। अब मुझे वो चाहिए जिसमें एक्स और वाई आता हो, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे चेक करें, tan थीटा में परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी। तो यहाँ पे मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा जो है मेरे पास है tan 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है x, और बेस मेरे पास क्या है 4। अब tan 45 की वैल्यू को देख लेते हैं। tan 45 क्या आता है, tan 45 की वैल्यू है 1। x ओवर 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी ओवर 1 कर लेते हैं। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x 1 टाइम x, 4 1 टाइम 4। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाए, या हाइपोटेनस और बेस आ जाए, वो वाली रेशियो यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हाइपोटेनस जो है वो साइन थीटा में भी आ रहा है और कॉस थीटा में भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा की मदद से मालूम कर लेती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। कॉस एंगल जो है वो 45 डिग्री, बेस मेरे पास है 4, और हाइपोटेनस है मेरे पास z। cos 45 की वैल्यू को देख लेते हैं। cos 45 वो है 1 ओवर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 4 ओवर अंडर रूट 2। तो यहाँ पे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। z को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो z 1 टाइम z, अंडर रूट 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 अंडर रूट 2। यहाँ से z की वैल्यू भी आ गई है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या करना है, पिछले में हमने साइड्स को मालूम किया था, इसमें वो कह रहा है कि आपने साइड्स को भी मालूम करना है, और आपने इसमें अननोन जो एंगल्स हैं उनको भी मालूम करना है। अब ये एंगल जो है, ये तो मेरे पास 90 का एंगल आ रहा है, और साइड्स जो है मुझे ए और सी गिवन है, बी जो है वो नहीं दी हुई। तो हमने यहाँ पर मुझे मालूम क्या करना है, साइड कौन सी, साइड बी मालूम करनी है, और मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, और मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। अब साइड्स जो हैं वो मालूम करने के लिए एक बात आपको पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमेशा याद रखनी है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये जो है वो हाइपोटेनस है। तो थर्ड साइड जो है मालूम करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस जो है वो हमेशा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास है बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है मेरे पास अंडर रूट 3 स्क्वायर, और बेस मेरे पास है अंडर रूट 13 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अंडर रूट के साथ खत्म कर दे, यहाँ पे मेरे पास 3 रह गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ खत्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास 13 रह गया।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड्स पे अंडर रूट लिया, यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गए। b इज इक्वल्स टू 16 जो है वो स्क्वायर रूट है 4 का, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब मैंने जो है इसकी साइड मालूम कर ली है, वो है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में मुझे मालूम करना है दैट इज़ एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए। अब मैं क्या करूँगी, जिसमें मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाए या बेस और हाइपोटेनस कोई एक सी भी वैल्यू जो है वो आ जाए, तो उसकी मदद से मैंने एंगल ए को मालूम कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर भी मेरे पास गिवन है और बेस भी मेरे पास गिवन है, तो मैं tan थीटा की मदद से tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास है अंडर रूट 3 और बेस है मेरे पास अंडर रूट 13। एंगल जो है मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ tan एंगल ए, क्योंकि एंगल ए जो है वो हमें मालूम करना है। तो अंडर रूट 3 जो है और अंडर रूट 13 इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर लेते हैं। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 और अंडर रूट 13 जो है अंडर रूट वो है 3.605 ए। अब 1.732 को वो 3.605 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 0.48। अब यहाँ पे एंगल ए जो है इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ, तो tan को उठा के जब मैं इधर ले आऊँगी तो ये tan इनवर्स हो जाता है 0.48। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको tan इनवर्स किस तरह से निकालना होता है, शिफ्ट उसके साथ आप tan को प्रेस करें और 0.48, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.64 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें मालूम करनी थी, साइड बी, एंगल ए और एंगल सी। अब साइड बी भी मालूम हो गया, एंगल ए भी मालूम हो गया, अब एंगल सी जो है वो हमारे पास रह गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके जो तीनों एंगल्स हैं वो मिल के 180 डिग्री जो है वो बना देते हैं। तो अब दो एंगल्स आपको मालूम है, तो इन दोनों एंगल्स को आपने 180 में से माइनस कर लेना है, तो आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक एंगल जो है वो ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, एक 90 है और दूसरा हमने अभी मालूम किया 25.64, तो माइनस 90 डिग्री माइनस 25.64 डिग्री। तो देखते हैं हमारा जो है वो थर्ड एंगल कौन सा है। 180 माइनस 90 माइनस 25.64, थर्ड जो एंगल है वो 64.36 डिग्री का आ गया। यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो सी भी आ गया है। मालूम करनी है ए और सी गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये है हाइपोटेनस। उसी तरह से जो चीज़ें आपने मालूम करनी है सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं। बी मालूम करना है, एंगल ए आपको मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है। ये एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, एंगल 90 डिग्री का है। बी मालूम करने के लिए उसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है, सेम वही प्रोसेस जो है हमने इसमें भी करना है।
उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है, 4 का स्क्वायर, बेस जो है बेस भी 4 है, और हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास है b। 4 4 टाइम्स 16, 4 4 टाइम्स 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब b जो है इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इसके साथ खत्म हो गया। b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 32 जो है इसको आप रैशनलाइज कर ले, सॉरी फैक्टराइज कर ले। अब ये मेरे पास आ गया है 2 2। अब इसकी अगर मैं पेयरिंग कर लूँ तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ये सिंगल 2 आ गया। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास 2 और 2 रह गया और इनके स्क्वायर्स भी होते हैं, तो 2 टाइम 4 और अंडर रूट में मेरे पास आ गया है 2। तो b जो है मेरे पास आ गया है 4 अंडर रूट 2। इसी तरह से अब मैंने एंगल ए को मालूम करना है। पिछले पार्ट की तरह एंगल ए भी हम tan थीटा की मदद से मालूम कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा जो है वो मेरे पास है एंगल ए, परपेंडिकुलर है मेरे पास 4 और बेस भी मेरे पास 4 ही है। तो 4 और 4 जो है यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। तो एंगल ए जो है tan जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1। उसी तरह से आपने tan इनवर्स को किस तरह से निकालना है, शिफ्ट tan 1, तो ये आ गया 45 डिग्री। एंगल ए जो है वो आ गया है 45 डिग्री का। अब एंगल ए भी मालूम हो गया है, साइड बी भी मालूम हो गया, एंगल सी चाहिए। उसी तरह से ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री। तो एंगल जो सी है वो हमारे पास आ जाएगा 180 में से दूसरे दोनों एंगल्स को माइनस कर लेंगे। एक तो एंगल हमने मालूम किया है 45 डिग्री और दूसरा एंगल जो है वो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है, दैट इज़ 90, माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें। 180 माइनस 90 माइनस 45, तो ये एंगल भी हमारे पास आ गया है, एंगल सी 45 डिग्री। इस तरह से आपने इन तमाम वैल्यूज़ को निकालिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।